नोआ देखना चाहिए इतिहास और हिंदुओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जिस व्यक्ति को पूरा भारत अहिंसा का पुजारी कहता है, उसने हिंदुओं के साथ क्या किया? 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में शुरू हुआ और जिसमें लाखों हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई, पूरे यही बर्बरता नोआखली तक पहुंच गई। लेकिन अहिंसा के पुजारी के मुंह से मुसलमानों को रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। उल्टा अहिंसा के पुजारी गांधी हिंदुओं को ही मरने के नए तरीके बताने लगा। जब गांधी को लगा कि अब हिंदू बदला ले सकते हैं, तो तुरंत गांधी हिंदुओं को संदेश जारी करने लगे कि बदला मत लेना। 15 अक्टूबर को पहली बार नोआखली के नरसंहार की खबर दिल्ली पहुंची। गांधी ने उसी दिन नोआखली पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, मुझे पता है कि लोग आजकल मेरे सिद्धांत अहिंसा के की कद्र नहीं करते हैं। मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि वो नोआखली का बदला न ले। अगले 2 दिन में पूरे देश को यह पता चल गया कि नोआखली में हजारों हिंदू औरतों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। इस पर पूरे देश में उग्र प्रतिक्रिया हो रही थी। गांधी ने भी 17 अक्टूबर को अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वह उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोंटकर या फिर जीभ को दांतों में दबाकर मर जाए। अगले दिन 18 अक्टूबर को गांधी ने अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने प्रार्थना सभा में कहा, कल मैंने कहा था कि बलात्कार से बचने के लिए औरतें अपनी जीभ काटकर या फिर खुद से गला घोंटकर मर जाएं। लेकिन मुझे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और डॉक्टर सुशीला नैयर जैसे 2 डॉक्टरों ने बताया है कि इस तरह से आत्महत्या करना संभव नहीं है। मेडिकल साइंस को तत्काल आत्महत्या करने का एक ही उपाय मालूम है, और वो ये है कि जहर की तेज खुराक ली जाए। जिस भी महिला को बलात्कार का खतरा हो, उसे मैं जहर खाने की सलाह दूंगा। हालांकि मैंने सुना है कि योग क्रिया से भी अपना जीवन समाप्त किया जा सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है, ये मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये बातें मैंने यूं ही कह दी हैं। मैंने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास भी करता हूं। नोआखली में हिंदू औरतों के सामने उनके पतियों की हत्या की जा रही थी, उनकी अस्मत लूटी जा रही थी, उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा था, उनके निकाह पढ़वाए जा रहे थे, उन्हें गोमांस खाने को मजबूर किया जा रहा था, और इधर गांधी उन्हें मरने के नए नए तरीके सिखा रहे थे। इस बात पर उस दौर में भी गांधी को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। 24 अक्टूबर को दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा में सैकड़ों नाराज हिंदुओं की भीड़ पहुंच गई। भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और प्रार्थना सभा में हंगामा मच गया। गांधी इस पर नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सतीत्व भंग होने से अच्छा है कि स्त्रियां जहर खा लें। पूरे देश में नाराजगी को देखते हुए गांधी के आदेश पर कांग्रेस ने अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष आचार्य कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी, वह बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, को नोआखली भेजने का ऐलान कर दिया। आचार्य कृपलानी, सुचेता और शरद बोस बंगाल कांग्रेस के नेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, तीनों नोआखली के सबसे करीबी हवाई अड्डे कोमिला पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी और गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोस से हुई। बंगाल के इन दोनों रहनुमाओं के व्यवहार पर कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में टिप्पणी की, जब हमने मुसलमानों द्वारा हिंदू महिलाओं के अपहरण की बात की, तो गवर्नर बरोज ने कहा कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है, ये तो होगा ही क्योंकि वहां की हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं। गवर्नर की बात सुनकर मेरा Your skin needs help to protect you from UV rays. So don't forget to wear sunscreen every day. Pick from the best sunscreens in India that are in vivo tested, globally loved, with non-sticky formulas and dewy textures. Search sunscreen on Nykaa. Shop now. मन किया कि मैं उसे वहीं पीट दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। कोमिला वहीं पीट दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक ही पीट दूं, लेकिन मैंने खुद हमने मुसलमानों द्वारा हिंदू महिलाओं के अपहरण की बात की, तो गवर्नर बरोज ने कहा कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है, ये तो होगा ही क्योंकि वहां की हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं। गवर्नर की बात सुनकर मेरा मन किया कि मैं उसे वहीं पीट दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। कोमिला से लौटते वक्त सोहरावर्दी हमारे विमान में थे। हम बहुत नीचे उड़ रहे थे। कई जगहों पर हमने देखा कि गांवों से धुआं उठ रहा था। हमने सोहरावर्दी को आगजनी और अराजकता का सबूत दिखाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा।
वह एक स्कूली लड़के की तरह व्यवहार करते हुए अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। कृपलानी विमान से कलकत्ता लौटे और तत्काल सुचेता के साथ सड़क मार्ग से वापस नोआखली पहुंच गए। कृपलानी के मुताबिक दंगाग्रस्त इलाकों में हालात इतने खराब थे कि इस पूरी यात्रा के दौरान सुचेता हमेशा अपने साथ जहर का कैप्सूल रखती थी। दिल्ली लौटने के बाद कृपलानी ने नोआखली पर अपनी रिपोर्ट गांधी और कांग्रेस को सौंप दी। रिपोर्ट के सामने आते ही पूरे देश में नोआखली के लिए आवाजें उठने लगीं। 26 अक्टूबर को दिल्ली में वायसराय भवन के सामने उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ ने अंतरिम सरकार के मुखिया जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। ये सारी बातें कांग्रेस के नेताओं द्वारा और तत्कालीन किताबों में लिखी हुई हैं। महात्मा गांधी, द लास्ट फेज, प्यारेलाल, यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्यारेलाल जी ने गांधी जी की नोआखली यात्रा और विभाजन के समय के उनके भाषणों का विस्तार से वर्णन किया है। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, यह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गांधी जी के सभी लेखों और भाषणों का संग्रह है। इसके वॉल्यूम 85 और 86 में नोआखली से संबंधित उनके प्रार्थना प्रवचन दर्ज हैं। दोस्तों, अहिंसा के इस पुजारी कभी भी मुसलमानों को यह नहीं कहा कि हिंसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन जब उसे लगता कि अब हिंदू बदला लेंगे, तब तुरंत उसके अंदर अहिंसा का पुजारी जिंदा हो जाता और हिंदुओं से अपील करने लगता कि हिंसा मत करो। ये वो सच है जो कभी आपको ना बताया गया और ना पढ़ाया गया। इसीलिए उद्घोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।